स्टोरी एटीएम इस्तेमाल करने वालों के लिए है। एटीएम में होने वाले स्कैम से आप किस तरह बच सकते हैं। लोग शहरियों को एटीएम इस्तेमाल करते हुए वर्गला कर लूट लेता था। कुछ एहतियाती तदाबीर भी आपको बताएंगे। वहाँ पे हफ्ता इतवार को निकलते हैं और लेडीज़ और बुज़ुर्गों को और जो सादा लोग हैं उनको ये टारगेट करते थे। मशीन को हैक करके थोड़ी देर के लिए बाहर जाते थे। जो अगला बंदा आता था वो कार्ड डालता था, मशीन कार्ड को कैप्चर कर ले। एक का नाम जुवेद है और दूसरे का नाम अनवर है। ये काफ़ी अरसे से इससे कबल ये कराची में भी ये वारदातें करते रहे। इन्होंने बताया दौरान तफ्तीश। सेफ सिटी के साथ साथ फिर हमने लोकल कैमरे चेक करना शुरू किया। लोकल कैमरास की मदद से हम राजा जान कसूर पहुँचे। एंटर होते थे जब कार्ड ब्लॉक हो जाता था तो उस शहरी को कहते थे कि ले मैं चेक करता हूँ, आप मुझे अपना पिन कोड बताओ। आज की स्टोरी एटीएम इस्तेमाल करने वालों के लिए है। एटीएम में होने वाले स्कैम से आप किस तरह बच सकते हैं, इस हवाले से इस स्टोरी में आपको तफसीलन बताएंगे। पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह को गिरफ्तार किया है जो सादा लोग शहरियों को एटीएम इस्तेमाल करते हुए वर्गला कर लूट लेता था। कुछ एहतियाती तदाबीर भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि शहर में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने इस मुलजिमान को कैसे गिरफ्तार किया। जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में जो जराइम पेशा अफराद हैं वो भी नित नए तरीके जो है वो निकाल लेते हैं, लेकिन पुलिस में भी ऐसे ऑफिसर मौजूद हैं जो इन मुलजिमान तक जा पहुंचते हैं। ऐसे ही एक पुलिस ऑफिसर जो SHO फैसल टाउन है, इनसे मुलाकात आपकी करवाएंगे और इनसे बात करेंगे। अफजल रऊफ़ हैं कि ये गिरोह जो है वो किस तरह से गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले इनसे पूछेंगे कि अफजल साहब किस तरह से ये लोग जो है वो एटीएम पर स्कैम करते थे। जी, ये ख़ास तौर पर हफ्ता और इतवार के दिन और इनका टारगेट होता था बैंक। वहाँ पे हफ्ता इतवार को निकलते हैं और लेडीज़ और बुज़ुर्गों को और जो सादा लोग हैं उनको ये टारगेट करते थे। ये एटीएम मशीन में पहले एंटर होते थे, होकर इन्होंने मशीन को या तो एल्फ़ी के ज़रिए वो कार्ड जो था वो हम अल्फ़ी लगा देते थे, कार्ड अंदर ब्लॉक हो जाए, या फिर ये बताते हैं कि हम मशीन को ज़रा ज़ोर से ना, मशीन का कोई एक हिस्सा है वहाँ पर मुक्के मारते हैं और वो थोड़ी देर के लिए कार्ड को अपने अंदर होल्ड कर लेती है। इस वजह से ये इस तरह जब कार्ड होल्ड करते थे, ये कार्ड आप ये इस तरह मशीन को हैक करके थोड़ी देर के लिए बाहर जाते थे। जो अगला बंदा आता था वो कार्ड डालता था, मशीन कार्ड को कैप्चर कर लेती थी। कैप्चर होने के बाद ये अंदर एंटर होते थे। ये कहते थे जी मैं चेक करके बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ कि मशीन आपका कार्ड बाहर क्यों नहीं आ रहा, पैसे क्यों नहीं निकल रहे। इसी दौरान जब इन्होंने वो ट्रांजेक्शन कैंसिल करके कार्ड बाहर निकालना और साथ ही एक और कार्ड इनके पास जाली बना होता था, वो असल कार्ड ये खुद रख लेते थे और जो जाली कार्ड होता था उसको पकड़ा देते जी आपका ये कार्ड अभी चल नहीं रहा, मशीन काम नहीं कर रही। आगे जाकर इन्होंने वो ट्रांजैक्शन कर लेनी, उनके अकाउंट से पैसे निकलवा लेते। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आप इस गैंग को गिरफ्तार कैसे करने में कामयाब हुए। कितने रुकनी ये गैंग है, कहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया? ये सर हमारे इलाके में इन्होंने एक बैंक में हफ्ते वाले रोज़ तकरीबन आज से 2 माह पहले इन्होंने एक वारदात की थी। एक बुज़ुर्ग शहरी आते हैं, वो आकर एटीएम इस्तेमाल करने लगते हैं। इसी तरह वो मशीन को हैक करते हैं, बुज़ुर्ग अंदर दाखिल होते हैं, कार्ड अंदर एंटर करते हैं तो वो कार्ड मशीन कैप्चर कर लेती है। ये पीछे से आता है जो नौसरबाज है। ये 2 रुकनी गैंग था, एक का नाम जुवेद है और दूसरे का नाम अनवर है। ये काफ़ी अरसे से इससे कबल ये कराची में भी ये वारदातें करते रहे। इन्होंने बताया दौरान तफ्तीश। तो वो जो जुवेद अंदर एंटर होता है वो बुज़ुर्ग से पूछता है क्या हुआ, आप इतनी देर लग गई है। तो बुज़ुर्ग बताते हैं कि मेरा कार्ड मशीन के अंदर है, पैसे नहीं निकल रहे। ये कहता है मैं चेक करके बताता हूँ, आप मुझे अपना पिन कोड बताएं। पिन कोड उससे पूछ लिया और साथ ही ट्रांजेक्शन कैंसिल कर दी, कार्ड बाहर आता है। और ये बुज़ुर्ग शहरी को उसका असल कार्ड देने की बजाय उसको उसका एक नकली कार्ड इनके पास UBL बैंक के बनाए होते हैं। अभी भी जब हमने गिरफ़्तार किया है तो इनके पास से काफ़ी सारे बैंक के ATM कार्ड बरामद हुए हैं सर। तो इन्होंने जब वो कार्ड उनको थमाया कि ये आपका कार्ड है, ये मशीन नहीं चल रही, अब आप आगे जाके आप ट्रांजेक्शन कीजिएगा। साथ असल कार्ड भी इनके पास आ गया, पिन कोड भी इनको पता लग गया। तो बुज़ुर्ग आगे जाते हैं, ये नेक्स्ट एक अगले बैंक से जाकर इन्होंने 1.5 लाख रुपये की ट्रांजेक्शन कर ली सर। तो जब 15 कॉल चली, मैं मौके पर पहुंचा, हमने वीडियो निकलवाई। वीडियो निकलवाने के बाद हमने कैमरा जात सेफ सिटी कैमरा चेक किया और सेफ सिटी के साथ साथ फिर हमने लोकल कैमरा चेक करना शुरू किया। लोकल कैमरास की मदद से हम राजा जान कसूर पहुँचे। वहाँ इनका एक गाँव है, वो गाँव तक हम पहुँच गए। वहाँ इन्होंने एक पेट्रोल पंप था, वहाँ से पेट्रोल डलवाया। वहाँ से पेट्रोल पंप से हमें इनकी एक किसी बंदे ने हमें बताया कि ये फ़लाँ 2 बंदे हैं, ये साथ वाले गांव में रहते हैं। वहाँ हमने इनकी रैकी करने के बाद हमने इनको गिरफ़्तार किया सर। अफजल साहब ये भी बताइएगा कि पिन कोड किस तरह से हासिल करते थे? ये अंदर एंटर होते थे जब कार्ड ब्लॉक हो जाता था तो वो उस शहरी को कहते थे कि ले मैं चेक करता हूँ, आप मुझे अपना पिन कोड बताएँ। तो इस तरह से वो उनको झांसे में दे करके जल्दी से आप मुझे पिन कोड बताएं, मैं चेक करता हूँ आपकी ट्रांजैक्शन क्यों नहीं हो रही। तो इस तरह से फ्रॉड करके, नौसरबाजी करके उनका पिन कोड हासिल कर लेते थे सर। अच्छा, ये भी बताइएगा
कि जितने भी एटीएम हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी नस्ब हैं, तो बैंक अमला इस सारी चीज़ों को मॉनिटर नहीं करता? ये असल में जो वीकेंड पे हफ्ता इतवार बैंक बंद होते हैं, वो ये इनका टारगेट हफ्ता इतवार ज़्यादा होता था सर। हफ्ता इतवार को सारी वारदातें इनकी हमने जब चेक की ना सर, पूरे लाहौर में इनकी कोई 12 से 13 वारदात। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पूरे शहर में किन किन इलाकों में इन्होंने ये वारदातें की, इनके खिलाफ कोई पहले मुकदमात भी दर्ज हैं, कोई सीआरओ रिकॉर्ड है? जी बिल्कुल सर, ये इन्होंने इचरा में वारदात की, पहले कान्ना में इनकी वारदात है, मुगलपुरा में इनकी वारदात है सर, और फैसल टाउन में भी इनकी वारदात है। इसके अलावा काफ़ी पूरे लाहौर में इनकी 10 से 12 वारदातें हैं सर, और इनका सीआरओ है, इनके खिलाफ ये सबका रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं। इनके खिलाफ पहले भी डकैती के एक मुकदमा है, और उसके अलावा नौसरबाजी के 6 से 7 मुकदमात हैं इनके। आपने बताया कि कराची में भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं, कराची में इन्होंने कितनी वारदातें की और उसके बाद कराची से ये लाहौर क्यों शिफ्ट हुए? ये कराची में बताते हैं कि हम वहाँ पर एक तो एक्सपोज हो गए थे, वहाँ भी हमारा मतलब गिरफ़्तार हो चुके थे, तो हमने फिर दोबारा लाहौर में आके इधर काम करना शुरू कर दिया। वहाँ ये तकरीबन 2 साल ये काम करते रहे नौसरबाजी। अच्छा अफजल रऊफ साहब, आप ये भी बताइएगा कि शहरी किस तरह अपनी रकम को और ख़ुद को महफूज बना सकते हैं, क्या एहतियाती तदाबीर वो इख्तियार करें कि उनके साथ ऐसे स्कैम जो है वो ना हो? जी, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब आप एटीएम के अंदर दाखिल होते हैं ना, सबसे पहले एटीएम को अंदर से लॉक कर दें। लॉक करने के बाद अगर आपका कार्ड कैप्चर हुआ है या आपको कोई इशू है, तो वहाँ हेल्पलाइन नंबर लिखा होता है, फौरी आप बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल करें, बजाय कि कोई तीसरा बंदा आपको आके कहे कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ। बिल्कुल किसी तीसरे बंदे को एटीएम में एंटर ना होने दें, चाहे कोई भी हो। अब ये भी बताइएगा कि आपने ये 2 रुकनी गैंग तो गिरफ्तार कर लिया, इनसे रिकवरी कितनी की गई? सर इनसे हमें कैश रिकवरी हुई है, तकरीबन 2 लाख के करीब कैश रिकवरी हुई है। एटीएम कार्ड हमने जो मुख्तलिफ बैंक खाए गए हैं वो हमने रिकवर किए हैं। उसके बाद इनकी मोटरसाइकिल कब्ज़े में ली है सर, और मज़ीद जो रिकवरी है वो अब जिन जिन थानों में ये मतलूब थे हम उन थानों को इतला दे रहे हैं। हमारे पास इन्होंने 1.5 लाख रुपए की वारदात की थी, वो हमने रिकवरी कर ली है सर। अब जिन जिन थानों में हैं इन्होंने किए हुए वारदातें की हैं, उन सारे थानों को हमने इतला कर दी है कि ये गैंग हमने पकड़ा है, वो तफ्तीश आगे इसको लेकर जाएँ अपने पास। अच्छा, ये बताइएगा कि मुलज़िम क्या पढ़े लिखे हैं? जी, ये माइनर से पढ़े लिखे हैं, प्राइमरी इनकी तलीम है, तकरीबन एक ही मैट्रिक है, दूसरी प्राइमरी तलीम है सर। ये कह सकते हैं कि कसूर से ये लोग यहाँ पर आते थे और सादा लोग शहरियों को एटीएम पर झांसा देकर लूटते थे और फिर वापस कसूर चले जाते थे? जी, रोज़ यही करते थे, बिल्कुल इनका रूट हमने ट्रैक किया है, कैमरों की मदद से हमने इनका रूट ट्रैक करते करते हम इन तक पहुँचे। ये हफ्ता इतवार को ज़्यादा आते थे, उसके अलावा भी हफ्ते में आते थे, लेकिन हफ्ता और इतवार हर वीकेंड पर इन्होंने कसूर से राजा जंग से यहाँ आना और वारदात करके फिर ये वापस चले जाते थे अपने गाँव। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये सिर्फ 2 ही मेंबर हैं इस गैंग के, कि इनके मज़ीद साथी भी इनके साथ हैं? सर अभी मज़ीद तफ्तीश हम आगे कर रहे हैं, अगर इनका कोई दीगर साथी भी हुआ उसको भी इंशाअल्लाह ताला हम कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे सर। बहुत शुक्रिया। एसएचओ फैसल टाउन अफजल रऊफ तफसीलन हमें बता रहे थे कि 2 रुकनी ये ग्रोह है और किस तरह से ये शहर में वारदातें करता था। हफ्ता और इतवार जो वीकेंड और छुट्टी वाला दिन है उस टाइम पर ये शहर के जो बैंक के एटीएम मशीनें हैं उनको टारगेट करता था और उनको इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं उनके साथ ये फ्रॉड करता था, स्कैम करता था और उनकी रकम हथिया कर वहाँ से फ़रार हो जाता था। तो किस तरह से इसको गिरफ्तार किया गया, मज़ीद तफ्तीश जो है वो जारी है, इनसे बरामदगी भी की गई है, तफ्तीश में मज़ीद इंकशाफात भी सामने आएंगे। लेकिन जो एहतियाती तदाबीर शहरियों को बताई गई हैं, अगर शहरी इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें तो वो किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकते हैं।